एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन से, तो सबसे पहले जो एविडेंस हैं वो फॉसिल एविडेंस। तो फॉसिल क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन द रॉक्स। तो चट्टानों में कुछ जीव जंतुओं के जो कठोर भाग हैं वो मिलते हैं, और उनके कुछ अंश भी मिलते हैं। रिमेन्स का मतलब कुछ भाग उनके, हो सकता है पूरे भाग ना हो, कुछ छोटे भाग जिसको अंश बोलते हैं, तो इसलिए इनको जीवाश्म बोला जाता है। जो रॉक्स हैं, ये चट्टानें हैं, वो सेडिमेंट्स, वो एक के बाद एक परतें बनाती हैं, और जो ये परत अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स वन ओवर अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ, जो धरती के इतिहास में काफ़ी टाइम तक जो ये परतें हैं अलग अलग जमती गई, और जिससे जो धरती है वो बनती गई, उसकी परतें हैं वो बनती गई। और डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। अलग अलग जो परतें हैं धरती की, जो सबसे पहले परत बनी है, इसका मतलब वो पहले टाइम पे बनी है, उसके बाद की परतें हैं उसके बाद में बनी है। तो जिस प्रकार के जीव उस टाइम रहते थे, उस टाइम की परतों में ही वो उनके जो अंश हैं वो देखने को मिलते हैं। दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। जो भी ये जीवाश्म मिलते हैं, तो ये विलुप्त ऑर्गेनिजम्स को बताते हैं कि जो आज धरती पे नहीं मिलते हैं। जैसे डायनासोर हैं, डायनासोर के जो कंकाल मिलते हैं अलग अलग परतों से, तो यही बताते हैं कि एक टाइम पे वो भी कहीं ना कहीं जो धरती पे रहते थे। स्टडी ऑफ फॉसिल इंडिकेट, यदि हम इनकी स्टडी करते हैं फॉसिल्स की, तो इसे जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्ट, हमको उस टाइम का पता लग जाता है जब वो जीव धरती पे रहा करते थे। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या आते हैं? स्टडी शोड दैट लाइफ फॉर्म्स वेरिड ओवर टाइम। तो इनका ही मानना है कि जो जीव जंतु हैं धरती पे, जो जीवन है वो काफ़ी टाइम के बाद बदलता गया है, और कुछ सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पैन। तो कुछ जो जीवन है वो केवल कुछ ही टाइम पे पाया जाता है। धरती के जो अलग अलग टाइम स्पेंड हमने देखे हैं, भाई 1 अरब साल पहले क्या था, 2 अरब साल पहले क्या थे, 3 अरब साल पहले, तो अलग अलग टाइम पे कुछ रिस्ट्रिक्टेड टाइम पीरियड में ही कुछ जीव हैं वो पाए जाते हैं। और काफ़ी बार ऐसा हुआ है धरती के इतिहास पे कि काफ़ी सारी जो नई फॉर्म्स हैं वो भी बनी हैं, नई जो स्पीसीज हैं वो भी विकसित हुई हैं। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो इसको सबसे पहले अर्नेस्ट हैक्कल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, कुछ सर्टेन फीचर्स देखे थे। कब? जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती हैं, जब भ्रूण विकसित कर रहा होता है, जो मदर वोम होता है, अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके उनके अंदर, और जिनके अंदर जो उसने ज़्यादातर स्टडी किए वर्टिब्रेट्स के जो फीटस हैं, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो स्टडी की, तो कुछ करेक्टर्स उन्होंने एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखे जो कि अडल्ट के अंदर वो करेक्टर एब्सेंट थे। तो जिसमें उनने जब वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो को स्टडी किया, जिसमें ह्यूमन के एम्ब्रियो भी देखें, तो उनके अंदर एक रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स है। जो वेस्टिजियल गिल्स, वेस्टिजियल का मतलब है वो ऑर्गन जो पहले फंक्शनल थे लेकिन आज वो बिना, हम जब उनका यूज नहीं करते हैं तो वो खत्म होते रहते हैं। जैसे टेल है, ह्यूमन में टेल बोन पाई जाती हैं, लेकिन टेल हमारे एंसेस्टर में मिलती थी, आज वो एब्सेंट है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन में आ जाती है। तो कुछ गिल स्लिट्स का मतलब है गिल के कुछ छिद्र, वो बिहाइंड द हेड, मतलब वो सिर के पीछे वाले भाग में पाए जाते थे, जो ह्यूमन फिटस में भी थे, ह्यूमन जो एम्ब्रियो था उनके अंदर भी थे शुरुआती फेज में। लेकिन ये फंक्शनल किन में रहते हैं? मछलियों में, क्योंकि मछलियों के पास ही गिल्स होते हैं। जबकि जो अडल्ट वर्टिब्रेट्स हैं दूसरे, उनके अंदर ये खत्म हो जाते हैं टाइम टू टाइम, मतलब इनकी जो डेवलपमेंट है, मतलब जब भी विकसित होता है एक भ्रूण, वो ये खत्म करता रहता है जो भी स्ट्रक्चर है, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर। कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर एक अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नोट किया कि जो एम्ब्रियो है, एक इंडिविजुअल का जो एम्ब्रियो है वो कभी भी दूसरे इंडिविजुअल के अडल्ट में पास नहीं होता है। उसका एक स्पेशल खुद की हिस्ट्री होती है, पार्टिकुलर हिस्ट्री। हालांकि शुरुआती फेज में वो एक जैसे जरूर लगते हैं, लेकिन बाद में वो चेंज हो जाते हैं। जिस भी अडल्ट की इंफॉर्मेशन उनके डीएनए में है वही अडल्ट वो बनाते हैं। उसके बाद होमोलॉगी या फिर होमोलोगस ऑर्गन। ऑर्गन्स हैविंग डिफरेंट फंक्शन, ये वो ऑर्गन होते हैं जो काम तो अलग अलग करते हैं, लेकिन इनकी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, जो इनका ओरिजिन है, जिस जगह से ये बनते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है इनकी, वो सेम रहती हैं। स्ट्रक्चर सेम होती है, और वो किस चीज़ की वजह से होती है? डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अडेप्टेशन टू द डिफरेंट नीड। जब ये अलग अलग एनवायरनमेंट में जाते हैं तो उस हिसाब से इनको अलग अलग ढंग से ढलना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर तो वही होती है, उनकी फंक्शन उनके अलग अलग हो जाते हैं। और ये किस चीज़ को दिखाता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट का मतलब है एक जगह से निकल के अलग अलग डायरेक्शंस में फैलना, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन।
जिसके अंदर क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन जैसे जैसे उसको नीड दी जाएंगी अलग अलग, तो उस हिसाब से वो अलग अलग फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। जिसके अंदर जो एक जगह से निकलना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो, हालांकि उनके फंक्शंस हैं, स्ट्रक्चर्स के बेसिक स्ट्रक्चर जिनकी सेम है वो अलग अलग जरूर है, लेकिन उनके एंसेस्टर जो उनके पूर्वज हैं वो कहीं ना कहीं एक ही रहे हैं। सिमिलरिटीज इन प्रोटीन जीन्स, तो जो स्ट्रक्चर है वो किस बेस पे सेम है, क्योंकि उनकी जो प्रोटीन्स हैं उनके अंदर जो जीन है जिनके पास इंफॉर्मेशन होती हैं तो वो सेम होते हैं किनके अंदर, डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, जो फोर लिम्स होते हैं वेल्स के, मतलब जो आगे के फिन्स होते हैं वेल्स के, और बैट्स चमगादड़ में जो आगे के पंख होते हैं, एक इनके पास पाँव होते हैं, और जो फोर लिम्स जिसको बोला जाता है वेल्स के, बैट्स के, चीता होता है, जैसे ह्यूमंस हैं, ये सारे मैमल्स के हमने एग्जांपल देखे हैं। इनके अंदर क्या है, जो आगे के हाथ या पैर हैं, जैसे इंसानों में हाथ होते हैं, बाकी के तो पैर या फिर फिन या फिर पंख भी हो सकते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम होती है, लेकिन फंक्शन जैसे वेल्स में तैरने का करते हैं वो काम, बैट में उड़ने का करेंगे, चीता में दौड़ने का करेंगे, और ह्यूमन है वो अलग अलग एक्टिविटी हैंड से वो करते हैं। और उनकी स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो जो हड्डियां पाई जाती हैं फोर लिम्स में, ह्यूमरस बोन है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिज, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होती है। ये जो स्ट्रक्चर हैं वो सबके पास पाई जाएंगी, जितनी भी स्ट्रक्चर हमने देखी हैं फोर लिम्स में ये हर जीव में पाई जाएंगे, लेकिन इनके फंक्शंस हैं फोर लिम्स के वो अलग अलग हो जाते हैं। वर्टिब्रेट हार्ट और द ब्रेन, जो अलग अलग वर्टिब्रेट्स में जो हम हार्ट देखते हैं और ब्रेन्स देखते हैं वो भी होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल है। प्लांट के अंदर भी जो थोर्न और टेंड्रिल होते हैं ना, ये स्टेम की मॉडिफिकेशन होते हैं, स्टेम से ही बनते हैं, लेकिन इनका जो काम है वो अलग अलग होता है। जैसे बोगनवेलिया के अंदर जो थोर्न्स है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे ककरबिटा में जो टेंड्रिल्स हैं उसको स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे बेल में हमने देखा एक स्पायरल टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है वो जब भी किसी स्पोर्ट के अराउंड घूम जाती है तो उसको स्पोर्ट, मतलब वो उसको फिर आगे अपनी ग्रोथ करवाने में विकसित करती हैं, मदद करती हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम से आइडिया ले सकते हैं, जैसे रेडियस अल्ना है, ह्यूमरस बोन है, कार्पल है, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, जो कि फोर लिम्स की बोन्स होती हैं जो ह्यूमन के अंदर हैं ये। और दूसरे जो अलग अलग जैसे टाइगर या फिर कैट है, वेल है, बैट है, इनके अंदर हमको ये सारी स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है, जिससे बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर है, लेकिन इनके काम है, जैसे बैट में फ्लाइंग का काम होता है, उड़ने का, जो वेल के फ्लिपर होते हैं ये उसको तैरने में मदद करते हैं, कैट के जो पाँव हैं वो उसको दौड़ने में मदद करते हैं, और हाथ हैं जो अलग अलग एक्टिविटी के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है एनालोगस। एनालोगस जस्ट अपोजिट होता है होमोलोगस का, जिसके अंदर क्या होता है, ऑर्गन हैविंग डिफरेंट एनाटोमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर्स तो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। तो ये वो ऑर्गन होते हैं जिनकी एनाटोमी स्ट्रक्चर डिफरेंट मिलेगी, लेकिन उनके फंक्शंस हैं वो सेम होते हैं, सेम एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को साबित करता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब है अलग अलग जो स्ट्रक्चर वाले जो एनिमल्स हैं, अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अलग अलग जगह से आके केवल एक ही जगह पे यदि आके रहने लग जाते हैं तो उनको उस हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है। जैसे जो अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल यदि वाटर के अंदर रह रहे हैं तो उनको अपने फ्लिपर्स वगैरह हैं तैरने के लिए वो मॉडिफाई करने ही पड़ते हैं। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब अलग अलग जगह से आके एक जगह पे इकट्ठा होना। कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस में क्या होता है, एक जगह पे फोकस किया जाता है, तो ये अलग अलग करेक्टर्स को एक जगह पे फोकस करने का काम करते हैं। Similar habitat result in selection of similar adaptive features in different organisms but towards same function। तो कारण क्या रहता है सिमिलर हैबिटेट का होना, एक ही जगह पे रहा जाना अलग अलग जीवों का, तो जिसके अंदर सिमिलर अडेप्टिव फीचर मिलेंगे, मतलब उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए जीवों को एक ही ढंग से विकसित होना पड़ेगा, और अलग अलग जीव हैं जो वो एक ही टाइप के वो फंक्शन है, फिर वहाँ के उसके जो ऑर्गन है एक ही प्रकार के जो फंक्शन है वो करते हुए मिलेंगे। एग्जाम्पल है जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड ऑफ बर्ड्स लुक अलाइक। जो पंख होते हैं एक बटरफ्लाई जो कि इंसेक्ट में आता है, आर्थ्रोपोड्स में, और जो बर्ड्स हैं जो उनके पंख होते हैं वो एक जैसा ही काम करते हैं, दिखते भी एक जैसे हैं क्योंकि उड़ने से रिलेटेड काम होता है। आई है जो ऑक्टोपस की और मैमल्स की, तो ये भी एक प्रकार के फंक्शन करते हैं, देखने से रिलेटेड काम रहता है इनका। हालांकि जो ऑक्टोपस है वो नॉन कोर्डेट्स में आता है, और जबकि मैमल्स हैं वो कोर्डेट्स में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में। काफ़ी डिफरेंस है इनके अंदर बाकी सारे स्ट्रक्चर में, लेकिन फंक्शन इनके सेम ही है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन है और डॉल्फिन है। डॉल्फिन के जो आगे के जो
हाथ बोलो या पाँव बोलो, जो उनके फ्लिपर्स हैं, तो उसको तैरने में मदद करते हैं। और पेंगुइन के भी, जो हालांकि बर्ड है पेंगुइन, लेकिन वो भी ज़्यादातर पानी में ही रहता है, और जिसकी वजह से उसके भी जो आगे के जो पंख हैं वो फ्लिपर्स में मॉडिफाई हो गए हैं। स्वीट पोटैटो है वो रूट मॉडिफिकेशन होता है, जबकि जो पोटैटो है सिंपल वो स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। और फंक्शन क्या है इनका, फूड को स्टोरेज करने का, लेकिन मॉडिफिकेशन इनकी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, रूट एक अलग स्ट्रक्चर लिए होती है, स्टेम एक अलग स्ट्रक्चर लिए होता है। तो जो पोटैटो है वो स्टेम से बना होता है, और जो स्वीट पोटैटो शकरकंद होता है वो एक रूट से मिलके बनता है, रूट का मॉडिफिकेशन होता है, काम इनका स्टोरेज का ही रहता है। उसके बाद हम देख सकते हैं पिक से जो बर्ड्स के विंग्स हैं, इंसेक्ट के विंग्स हैं और बैट के विंग्स हैं। क्लासेज अलग अलग है इनकी। बैट ये मैमल्स में आती हैं, ये इंसेक्टा में आती है, आर्थ्रोपोडा में, बर्ड्स में आते हैं ये उसमें। तो काम सबका उड़ने का है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग रहती हैं। यदि इनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखें, इंसेक्ट के अंदर कोई बोन्स नहीं मिलेगी, लेकिन बर्ड्स के अंदर हमको ह्यूमरस और रेडियस बोन देखने को मिलेंगे। लेकिन जो बैट है, बैट में ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना तो मिलेगी, साथ में फेलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन फंक्शन इनके सेम रहते हैं।